एक अनंत फैला यह ब्रह्मांड अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाए बैठा है। हम इसके बारे में जितना जानने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ही नए प्रश्न हमारे सामने खड़े होते जा रहे हैं। अब तक हमें लगता था कि ब्रह्मांड में मैटर केवल आइटम्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सी और पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के रूप में ही मौजूद है, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में जो ब्रह्मांड हमें दिखाई देता है, वह रियलिटी का सिर्फ एक छोटा सा अंश है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रह्मांड का 98% भाग ऐसे मैटर से बना है जो हमें दिखाई ही नहीं देता है। वैज्ञानिकों की माने तो इस ब्रह्मांड का 21% भाग डार्क मैटर से बना है तथा 74% डार्क एनर्जी से, और केवल 4% भाग नॉर्मल मैटर से। यह 4% भाग वह मैटर है जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम इसमें शामिल हैं। तो आखिर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में हमें यह जानकारी हो चुकी थी कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इसके फैलने के बारे में एक बात हम पक्के तौर पर कह रहे थे, और वह यह थी कि या तो इस ब्रह्मांड की एनर्जी डेंसिटी इतनी पर्याप्त है कि एक समय इसका फैलना बंद हो जाएगा और यह अंत में एक बिंदु में समा जाएगा, या फिर इसकी एनर्जी डेंसिटी इतनी कम है कि यह हमेशा फैलता ही रहेगा। यहाँ पर आप ही सोच रहे होंगे कि यह एनर्जी डेंसिटी आखिर है क्या? दरअसल एनर्जी डेंसिटी एनर्जी की वह मात्रा है जिसे हम ऑब्जेक्ट या सिस्टम में स्टोर कर सकेंगे। साधारण शब्दों में कहूं तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि उस ऑब्जेक्ट में ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड है। इसका मतलब यह था कि ब्रह्मांड या तो एक पॉइंट में वापस समा जाएगा या फिर लगातार फैलता ही रहेगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप एक सिलेंडर से गुब्बारे में हवा भर रहे हैं। जब तक उस सिलेंडर में हवा रहेगी, तब तक वह गुब्बारा फैलता ही रहेगा। वैसे ही ब्रह्मांड अपनी एनर्जी डेंसिटी के अनुसार जब तक वह फैल सकता है, फैल रहा है। पर इस थ्योरी के अनुसार एक बात बिल्कुल तय थी कि ग्रेविटेशन फोर्स समय के साथ साथ ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार को धीमा कर देगा। ऐसा वे इसलिए मानते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह ब्रह्मांड सामान्य तौर पर दिखाई देने वाले मैटर से बना है और इनका ग्रेविटेशन फोर्स पूरे ब्रह्मांड को बांधे हुए है। ग्रेविटेशन के खिंचाव के कारण इसके फैलने की रफ्तार का धीमा होना नॉर्मल था। पर 1998 में हबल टेलीस्कोप ने एक सुपरनोवा की तस्वीर खींची, जिससे यह पता चला कि हमारे ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार भूतकाल यानी पास्ट में आज के मुकाबले बहुत कम थी। इसका मतलब यह था कि इसके फैलने की रफ्तार घटने की बजाय और बढ़ रही है, जो कि उस समय की थ्योरी के अनुसार बिल्कुल उल्टा था। सबको मालूम था कि कुछ तो है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, पर कोई भी उसे समझ नहीं पा रहा था। अंत में उन्होंने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक ऐसी एनर्जी की कल्पना की जो ब्रह्मांड के खाली स्थानों में मौजूद रहती है, और उसे नाम दिया गया डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी काफी अजीब और रहस्यमयी है। यह हमारे आसपास हर जगह मौजूद है और हम ना ही इसे माप सकते हैं और ना ही इसे टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्पष्ट रूप से इसका प्रभाव देख सकते हैं। ब्रह्मांड में हर जगह खाली स्थान है, वहां हर सेकंड नई इंफॉर्मेशन हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो डार्क एनर्जी कुछ इस तरह की ऊर्जा है जो खाली जगह के अंदर छुपी हो सकती है, क्योंकि खाली जगह के आसपास संयुक्त ब्रह्मांड में मौजूद चीजों की एनर्जी की तुलना में ज्यादा एनर्जी मौजूद है। डार्क एनर्जी क्या हो सकती है? इसमें कई विचार हैं। पहला विचार यह है कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में मौजूद खाली जगहों की एक प्रॉपर्टी हो सकती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने यह कहा था कि खाली स्थान केवल दिखने में खाली होते हैं, पर उनमें कुछ आश्चर्यजनक प्रॉपर्टीज होती हैं।
पहली प्रॉपर्टी जिसके बारे में उन्होंने कहा था वह यह थी कि ब्रह्मांड में खाली स्थान खुद ब खुद बन सकते हैं और इसका साइज ब्रह्मांड के फैलने के साथ बढ़ सकता है। उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का जिक्र किया था और बताया था कि खाली स्थानों की अपनी एक एनर्जी होती है। जितना ज्यादा खाली स्थान बढ़ेगा उतना ही यह एनर्जी बढ़ेगी, जिससे कि यह ब्रह्मांड हमेशा फैलता ही रहेगा। पर उस समय वह यह नहीं समझा पाए कि आखिर इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की जरूरत ही क्यों थी, जिसके कारण उनकी उस थ्योरी को नकार दिया गया। शायद कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट डार्क एनर्जी ही थी जिसका जिक्र आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में दिया था। दूसरा विचार यह है कि खाली जगह वास्तव में अनस्टेबल हो सकती है और वर्चुअल पार्टिकल्स से भरी हुई हो। ये पार्टिकल्स हमेशा ही बनते रहते हैं और वापस कहीं अदृश्य हो जाते हैं। इन पार्टिकल्स में मौजूद एनर्जी डार्क एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर एक दिक्कत है, जब फिजिसिस्टों ने यह गणना करने की कोशिश की कि ऐसी एनर्जी खाली स्थान को कितनी एनर्जी प्रदान कर सकती है, तो उनका कैलकुलेशन गलत साबित हुआ, क्योंकि यह वास्तव में डार्क एनर्जी से 120 गुना ज्यादा था। यानी कि अभी भी डार्क एनर्जी हमारे लिए एक रहस्य ही बनी हुई है। आखिरी विचार यह है कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी ही गलत है, या फिर हमें इसे ठीक से समझने की जरूरत है। हमें एक ऐसी यूनिफाइड थ्योरी की जरूरत पड़ेगी जो यूनिवर्स के हर पहलू को समझा सके। पर ऐसे यूनिवर्स की थ्योरी क्या हो सकती है कि आज तक हम आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के कारण ब्रह्मांड में मौजूद सर्विस ऑब्जेक्ट्स के बारे में न सिर्फ समझते हैं, बल्कि उनके उस थ्योरी को सही भी पाया है। ऐसे में एक बिल्कुल नई थ्योरी की कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन है। ऐसे में डार्क एनर्जी का रहस्य फिलहाल तो सुलझा हुआ नजर नहीं आता। यह तो थी डार्क एनर्जी की बात। आइए अब जानते हैं डार्क मैटर के बारे में कि बीते कुछ सालों में हमने रिसर्च से यह पाया है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर पार्टिकल का ग्रेविटेशन फोर्स गैलेक्सी और अन्य कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए पर्याप्त मौजूद नहीं है। अगर वह मौजूद नहीं होता तो वह गैलेक्सी सीरीज को आपस में बांधे नहीं रख पाता और सारे स्टार्स ब्रह्मांड में बिखरे हुए नजर आते। इसका मतलब है कि कोई ऐसा मैटर है जो यूनिवर्स में गैलेक्सी का अस्तित्व बनाए रखता है, क्योंकि ऐसा कोई मैटर हमें दिखाई नहीं देता। हमने इसे डार्क मैटर का नाम दिया है। पर यह डार्क मैटर असल में क्या है और कैसा है? दुर्भाग्य से हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है जिससे हम जान सकें कि डार्क मैटर आखिर है क्या और वह काम कैसे करता है। हम अभी तक केवल यह जानते हैं कि यह निश्चित तौर पर ब्रह्मांड में मौजूद है, क्योंकि यह ग्रेविटेशन फोर्स के साथ प्रतिक्रिया करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार विशाल और भारी वस्तुएं जैसे कि ब्लैक होल्स स्पेस और टाइम को डिफॉर्म करती हैं। यहां तक कि लाइट की दिशा को भी मोड़ देती है। यूनिवर्स में डार्क मैटर वह एम्प्टी स्पेस होते हैं जो लाइट की दिशा मोड़ देते हैं, जिससे कि इनकी मौजूदगी का पता चलता है। इस प्रोसेस को ग्रेविटेशन लेंसिंग कहते हैं और यह स्पेस में एक नेचुरल लेंस की तरह काम करता है, जिससे हम स्पेस में बहुत दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स जैसे कि गैलेक्सीज को देख पाते हैं। डार्क मैटर शायद किसी जटिल और अनोखी पार्टिकल से मिलकर बना है जो किसी भी तरह के पार्टिकल और लाइट के साथ रिएक्ट नहीं करता। हम जानते हैं कि डार्क मैटर ज्योटोन नहीं है, क्योंकि एंटी मैटर नॉर्मल मैटर के साथ रिएक्ट करके गामा रेज फॉर्म करता है। हम यह भी जानते हैं कि डार्क मैटर ब्लैक होल्स से भी नहीं बना है, क्योंकि यह काफी मात्रा में मौजूद है। यह नॉर्मल मैटर से बने बादल भी नहीं है। तो आखिर यह किस चीज से मिलकर बना हो सकता है? ज्यादातर वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह नॉन स्टैंडर्ड यूनिवर्सल पार्टिकल से मिलकर बना हो सकता है। हम अब तक जिन पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये सभी मानक पार्टिकल्स में आते हैं। इसका मतलब यह है कि डार्क मैटर ऐसे पार्टिकल्स से मिलकर बना हो सकता है
जिनके बारे में अभी तक हम नहीं जानते। ऐसे पार्टिकल्स की खोज हमारे विज्ञान को काफी आगे ले जा सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस पार्टिकल की वे खोज कर रहे हैं उसका नाम विम्स, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स है और इनका मास एक प्रोटॉन के मास से 100 गुना ज्यादा है। ये नॉर्मल मैटर से रिएक्ट नहीं करते, जिसके कारण इन्हें पहचानना काफी मुश्किल है। न्यूट्रॉलिनो भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट है जो न्यूट्रॉन से भी भारी है और इसके कई प्रकार हैं। लेकिन ऐसे पार्टिकल्स भी अभी तक देखे नहीं गए हैं। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि डार्क मैटर गैलेक्सी के एक ऐसे ग्रुप से मिलकर बना है जो इनविजिबल है और वहां फिजिक्स के लॉस अलग तरीके से काम करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में वैज्ञानिक काफी कम जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं। इसका मतलब हमारे पास अभी भी कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में हमारे पास जितनी भी थ्योरी हैं, वे अभी तक केवल थ्योरी ही हैं। शायद भविष्य में हम इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे और डार्क मैटर से जुड़ी और दिलचस्प बातें जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।